आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो ईश्वर को सिद्ध करने का एक बहुत ही प्राचीन और तर्कसंगत दार्शनिक तरीका है, जो है कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट और अविराम पश्चागमन। आज हमारी चर्चा का विषय है कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट और अविराम पश्चागमन। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट क्या है। कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड का हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है। कोई भी जीव अपने आप में आत्मनिर्भर या पूर्ण नहीं है। आप प्राणियों और वनस्पतियों के बीच देखें, सरीसृपों और उभयचरों के बीच देखें, या कीट पतंगों जैसे मधुमक्खी और इंसानों के बीच देखें। मुख्य बात यह है कि हम में से कोई भी स्वयं पूर्ण नहीं है। जीवित रहने के लिए हमें किसी न किसी चीज पर निर्भर रहना ही पड़ता है, चाहे वह परजीवी हो, मृतोपजीवी हो या सहजीवी संबंध हो। कल्पना कीजिए कि आप एक शिक्षक हैं और आपने एक छात्र से पूछा, तुम किसे देखकर लिख रहे हो? उसने उत्तर दिया, अपने पीछे वाले को। आपने उसके पीछे वाले से पूछा तो उसने भी यही कहा, पीछे वाले को। इस तरह आपने 4-5 छात्रों से पूछा और सभी का जवाब एक ही था। तब आपके दिमाग में एक तर्क आएगा कि निश्चित रूप से कोई एक ऐसा ब्रिलियंट छात्र है जिसे देखकर बाकी सब लिख रहे हैं और जिसकी बुद्धिमत्ता पर सब निर्भर हैं। ठीक इसी तरह कोई इस पर हम सब निर्भर हैं और जिस पर ये पूरा ब्रह्मांड निर्भर है। सर, मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है। ईश्वर कहते हैं कि उन्होंने हमारे बारे में सब कुछ पहले से ही लिख दिया है। तो अगर हम कोई खून या अपराध करते हैं, तो हम उसके जिम्मेदार क्यों होंगे? तुम्हारा सवाल बहुत खूबसूरत है। इसी तरह के सवाल पूछना सीखो, तभी तुम सच जान पाओगे। अगर संक्षेप में कहना हो तो ईश्वर ने हमारे बारे में लिख दिया है, इसलिए हम वो काम नहीं करते, बल्कि हम जो करने वाले हैं ईश्वर उसे पहले से जानते हैं और उन्होंने वही लिखा है। अब तुम्हारे मन में एक और सवाल आएगा कि जब ईश्वर सब जानते ही हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे या नर्क, तो फिर वो सीधे हमें वही क्यों नहीं भेज देते? दुनिया और आखिरत का ये खेल क्यों? सोचो, एक शिक्षक परीक्षा से पहले जानता है कि तुम पास होगे या फेल, लेकिन फिर भी उस शिक्षक के लिए परीक्षा लेना क्यों जरूरी है? ठीक इसी तरह जैसे एक शिक्षक न्याय करना चाहता है, ईश्वर तो न्याय के शिखर पर है। कल्पना करो, अगर बिना परीक्षा लिए तुम्हारे शिक्षक या मैंने तुम्हें फेल कर दिया होता, तो तुम्हें कैसा लगता? भले ही तुम सच में फेल होने वाले होते, फिर भी तुम्हें बुरा लगता। फरिश्ता हमारी रूह कब्ज करते हैं। मेरा सवाल ये है कि अज़राइल तो सामान्य स्थिति में भी जान निकाल सकते हैं। फिर किसी परिस्थिति या कारण की क्या जरूरत है, जैसे हार्ट अटैक, कैंसर या मौत के अलग अलग कारण? आखिर मौत के पीछे किसी कारण की क्या जरूरत है जिसे विज्ञान समझा सके? बिना किसी कारण के हमारी मौत क्यों नहीं होती? तुम्हारी जैसी एक छोटी छात्रा के मुंह से इतना सुंदर सवाल सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। देखो, हम जानते हैं कि ईश्वर दुनिया के जो सामान्य नियम हैं उनके विरुद्ध नहीं जाते। इसीलिए ईश्वर हर स्थिति के लिए एक कारण रखते हैं, ताकि इंसान हतप्रभ या भ्रमित ना हो जाए। ईश्वर कभी कभी प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध भी जाते हैं, लेकिन तब वो दुनिया का नियम नहीं रह जाता, बल्कि वो कुदरत या चमत्कार बन जाता है। कल्पना करो, अगर बिना किसी कारण के लोग अचानक यहाँ वहाँ मरने लगे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? लोग बहुत ज्यादा भ्रमित और परेशान हो जाएंगे। इसी तरह एक और सवाल तुम्हारे मन में होगा कि अगर हम ईश्वर से दुआ मांगे और तहज्जुद में रो रो कर कहें कि हे ईश्वर, मुझे पास करवा दो, लेकिन तुम जानती हो कि तुम फेल हो जाओगी। इसका जवाब भी वही है, ईश्वर किसी सामान्य नियम के विरुद्ध नहीं जाते। मान लो तुम्हारे स्कूल में 100 में से 25 नंबर पर पास होते हैं, लेकिन तुमने सिर्फ 10 नंबर का उत्तर लिखा है। अब तुम रो रो कर दुआ मांग रही हो कि मुझे पास करवा दो। तुम जानती हो कि तुम्हें 10 नंबर ही मिलेंगे, लेकिन जब तुम देखोगी कि तुम्हें 25 नंबर मिल गए हैं, तो तुम खुद हैरान रह जाओगी और अपनी मेहनत करने की क्षमता खो दोगी। ईश्वर हम सबको सही ज्ञान प्रदान करे।
पुराने समय में या नबियों के युग में ईश्वर ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए थे। अब आप सोचेंगे कि हमारे युग में कोई चमत्कार क्यों नहीं है। हमारे युग में भी एक ऐसी चमत्कारी चीज मौजूद है जो सभी चमत्कारों में श्रेष्ठ है, और वो है कुरान। कल हम विज्ञान के माध्यम से ये सिद्ध करेंगे कि कुरान ईश्वर की वाणी है। कल की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होगी। कल संभवतः रमज़ान हुजूर आपकी क्लास लेंगे। कल आप अपने दोस्तों और आस पड़ोस के आम लोगों को भी साथ लाने की कोशिश करना, क्योंकि कल की चर्चा बहुत ही खास होने वाली है।